वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। तो देखो, जैसे कि आप सभी को पता है, रोज शाम 8 बजे चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी हम लाइव क्लास पर, और देखो आज के लाइव क्लास पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, आज का क्लास में दोस्तों 30 क्वेश्चन में से आपका जो टारगेट है वो रहने वाला है 30 में से दोस्तों 28 का। और वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30% में से दोस्तों 28 का सही आंसर दे पाया या नहीं। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, नोबेल प्राइज आर नॉट गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता है। तो आपको जल्दी से लाइव से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो, जो नोबेल प्राइज है दोस्तों निम्नलिखित में से जिस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, हो जाता है ऑप्शन डी, इंडस्ट्री। और अगर आपको पूछा है दोस्तों किस में दिया जाता है, देखो ये दिया जाता है साइंस पे। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो जर्नलिज्म यानी कि पत्रिकाकार है दोस्तों, इसमें कौन सा जो पुरस्कार दिया जाता है, तो देखो उसमें दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड। और दोस्तों देखो, जो नोबेल प्राइज जो चालू हुआ था यानी कि इसका शुरुआत कब हुआ था, तो देखो जो इसका शुरुआत हुआ था 1991। और जो फर्स्ट टाइम दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो देखो फर्स्ट टाइम दोस्तों एशिया में सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। कितने सालों में? 1913 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज बीन रिटन बाय बारह मीर। आपको बताना पड़ेगा जो बारह मीर है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखा है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा गया दोस्तों जो मुद्रा राक्ष है दोस्तों ये किसकी रचना है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, इस पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लाइक पे इसका आंसर कमेंट कर बताइए। तो देखो दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो इंडिका नामक पुस्तक है इसका लेखक कौन है। तो देखो, इस पुस्तक का जो लेखक है दोस्तों वो जाता है मेगास्थनीज, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, पारादीप पोर्ट इज इन विच स्टेट। जो पारादीप पोर्ट है दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो देखो, जो पारादीप पोर्ट है दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। और अगर आपको पूछा जाए जो दोस्तों सूर्य मंदिर है ये भी किस राज्य में स्थित, तो देखो ये भी उड़ीसा में स्थित हो जाता है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो, इस पे पूछा है, हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड इन। जो आईसीसी का मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। तो देखो, ये स्थित हो जाता है दुबई पर। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो हु का है वो कहाँ पर है, तो देखो ये जेनेवा पर है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शेरी पंजाब। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को दोस्तों जो शेरी पंजाब के रूप में जाना जाता है। तो देखो, इस नाम से दोस्तों जाना जाता है लाला लाजपत राय को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो, इस पे पूछा है, पानी इज द ऑथर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक है दोस्तों पानानी। तो जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, आपको कमेंट में बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और वीडियो के एंड में जरूर बताना। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, दलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ। आपको बताना पड़ेगा जो दलीप ट्रॉफी है दोस्तों इससे जुड़ा हुआ है। तो देखो, दलीप ट्रॉफी से दोस्तों जुड़ा हुआ जाता है ऑप्शन सी, क्रिकेट, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो, इस पे पूछा है, विथ विच गेम इज विश्वनाथन आनंद एसोसिएटेड। तो आपको बताना पड़ेगा जो विश्वनाथन आनंद है दोस्तों इनका संबंध किस खेल से है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो देखो, ये दोस्तों संबंधित हो जाता है ऑप्शन बी, चेस से, यानी कि शतरंज से।
और देखो जो दुरंत कप है दोस्तों इससे फुटबॉल संबंधित है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी, जो फ्रंटियर गांधी इस नाम से किसे जाना जाता है। तो देखो जो फ्रंटियर गांधी है दोस्तों इस नाम से जाना जाता है बच्चा खान को। और देखो जो बादशाह खान है दोस्तों इनको दोस्तों बादशाह खान से भी जाना जाता है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद जाकिर हसन इज एसोसिएटेड, जो उस्ताद जाकिर हसन है दोस्तों यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखो हमारे जाकिर हसन दोस्तों संबंधित हो जाते तबला से, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है तबला। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन है 14 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है जो सत्यमेव विजयते है दोस्तों ये किस पुस्तक का अपनाया गया है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राशि बताइए। सत्यमेव विजयते इज एडोप्टेड फ्रॉम द बुक। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी मंदी का उपन्यास दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन है 15 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है यंगन इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। तो आपको बताना पड़ेगा यह नदी दोस्तों किसके किनारे स्थित है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी इरावती दिया वो बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी इरावती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है एलमेटी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जल्दी से आप लोग लाइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी कृष्णा नदी दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इस पे पूछा है व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ 5 ईयर प्लान। तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है दोस्तों यह जो है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है अहमदाबाद इज फेमस फॉर, जो अहमदाबाद है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखो जो अहमदाबाद है दोस्तों टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि दोस्तों कपड़ा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों न्यायाधीश की जो दोस्तों रिटायरमेंट होता है दोस्तों कितनी आयु में। तो देखो वो जो दोस्तों 65, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखो इस पे पूछा है द सिटी ऑफ पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो दोस्तों जो पटना है ये गंगा के किनारे स्थित है, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन बी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है बद्रीनाथ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो बद्रीनाथ है दोस्तों किस नदी पर स्थित है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी अलकनंदा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक, जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो कौन सी है। तो देखो जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो जाते हैं गोविंद सागर, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश का संविधान सबसे बड़ा है। तो देखो दोस्तों जो किस देश का जो संविधान सबसे बड़ा है वो देश हो जाता है इंडिया, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है इंडिया। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखो इस पे पूछा है विच प्लेस नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जिसे दुनिया का छत के रूप में जाना जाता है। तो देखो दोस्तों जिसे दुनिया का छत के रूप में जाना जाता है वो जो ऑप्शन है तिब्बत, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखो इस पे पूछा है हाउ मेनी कंट्रीज आर इन सार्क, सार्क में कितने देश है। तो देखो सार्क में देश हो जाते हैं 8, और आपको तो आप पता होगा दोस्तों वो 8 देश कौन सा है, आप लोग कमेंट करें जरूर बताना वो 8 देश दोस्तों कौन सा है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, सिक्किम की राजधानी कहाँ है। तो देखो दोस्तों जो इम्फाल है दोस्तों इसकी राजधानी मणिपुर, मिजोरम का दोस्तों आइजवाल, जयपुर का दोस्तों राजस्थान, और देखो जो गैंगटॉक है दोस्तों ये जो है सिक्किम का। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है ISI यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट इज ऑफ द कंट्री, आपको बताना पड़ेगा ये संस्थान दोस्तों किस देश का है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है
नेहरू गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ, नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो देखो जो नेहरू गोल्ड कप है दोस्तों, ये संबंधित हो जाता है हॉकी से। और अगर आपको पूछा जाता जो रबर्स कप किससे संबंधित है, तो देखो जो रबर्स कप है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखो इस पे पूछा है थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखो जो थॉमस कप है दोस्तों निम्नलिखित में से बैडमिंटन से संबंधित हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को। देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है हु इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत के दोस्तों जो पक्षी आदमी नाम से किस मतलब इस नाम से किसे जाना जाता है? तो जल्दी से आप लोग राइट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी सलीम अली दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी सलीम अली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30% में से कितने का से आंसर दिया। तब तक का बाय, जय हिंद जय भारत।